नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बी योरसेल्फ। आज हम ये सीखेंगे कि हम पढ़ाई को कैसे एंजॉय कर सकते हैं तथा इनसे एंजॉय करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को जानने से पहले हम इसके वर्तमान स्थिति को समझते हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर महसूस किया होगा, चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में, हमेशा फर्स्ट बेंचर्स ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ गिने चुनों को छोड़कर बाकी छात्र तो बस फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं। उन्हें बस परीक्षा में पास होने से ही मतलब रहता है, बाकी चीज़ें तो उन्हें बेकार सी लगती है। अधिकतर छात्र बस अपने माता पिता को दिखाने के लिए और समाज में इज्जत के लिए पढ़ते हैं, वरना इनका पढ़ाई से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ये तो बस अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को स्कूल या कॉलेज की फ़ीस ऐसे देते हैं जैसे ये अरबपति ख़ानदान के बच्चे हो। क्या आपने कभी उन पैसों के बदले ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है? जैसे रोज़ के 1.5 GB डाटा को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो और डाटा ख़त्म हो जाने के बाद ऐसा महसूस करते हो कि जैसे आपने अपने पैसों का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। डाटा तो आप दोबारा ख़रीद सकते हैं, पर क्या आपने जो अपना समय बर्बाद किया है या कर रहे हैं, क्या आप उसे दोबारा ला सकते हैं? आज भी अधिकतर छात्र सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के मकसद से ही पढ़ाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि नौकरी तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी वाली, आज भी लोग कर रहे हैं। पर पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, इसका सही मकसद क्या है? क्यों हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अपने खुद के सपनों को मारकर, खुद अच्छे कपड़े ना पहनकर अपने बच्चों के लिए नई ड्रेस, नई बैग दिलाते हैं? आखिर क्यों वे इतना स्ट्रगल करते हैं? वे जानते हैं अगर आज वे अपने बच्चों को सही शिक्षा तथा सही संस्कार नहीं देंगे तो उनका भविष्य खतरे से खाली नहीं। क्यों ना आपके माता पिता ने एफडी में लाखों रुपए आपके लिए रखे हो, वो आपके किसी काम का नहीं अगर आपके पास सही शिक्षा और सही संस्कार ना हो तो। शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है, आप मेरे दूसरे वीडियो को समझ सकते हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम पढ़ाई को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी चीज़ में मज़ा आए उससे पहले आपको उसे अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप समझकर पढ़ने लगे तो ऑटोमेटिक आपको मज़ा आने लग जाएगा। आप 8 घंटा पढ़ो या 1 घंटा, अगर पढ़ने के बाद निष्कर्ष नहीं निकाला कि आपने क्या नया सीखा, यह नहीं समझ पाए तो आपका पढ़ना बेकार है। इसीलिए आधा ही घंटा पढ़े, पर पूरी ध्यान के साथ, फुल फोकस के साथ। उस आधे घंटे में आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं। पढ़ते वक्त कोशिश करें कि आप शांत व साफ माहौल में हों, जैसे कमरे के अंदर या बागीचे में। आपको परेशान, डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज़ मौजूद ना हो। सिर्फ आप, आपकी किताबें और आपका शांत व स्थिर मन हो। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि आप जिस भी चीज़ को कठिन मान लेते हैं वो आपके लिए सच में कठिन हो जाता है, इतना कि आपको उससे नफरत सी होने लगती है। सारा खेल मन का है, मन को मनाने का है। शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल ही लगती है, पर जैसे जैसे आप उस चीज़ के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग जाते हैं, वो आपके लिए सरल हो जाती है। पढ़ाई भी खेल की तरह ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप माहिर बनेंगे। इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप पढ़ते वक्त हो सकता है शुरुआत में गलतियां करें, सभी करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, किताबी भाषा को समझने आदि में दिक्कत आ सकती है। पर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि लगभग सभी इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। आप अपनी गलतियों को ढूंढिए, अच्छे से समझिए तथा उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, मतलब अपनी गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक कर लेते हैं, तो आप सीखने की प्रथम चरण को पार कर लेंगे और फिर से जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको मज़ा आने लगेगा और पढ़ाई आपके लिए एक खेल की तरह हो जाएगा और आप उस काम में माहिर होते जाएंगे। सबसे अहम बात कि आप
आप अपने बेसिक्स को ज़रूर से ज़रूर क्लियर रखें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो मकान क्या खाक मजबूत होगा। अगर आपने बचपन में या अपने पिछले कक्षा में सही से पढ़ाई नहीं की है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप आज और अभी से भी शुरुआत करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर छात्र की क्षमता बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप ऊंची कक्षा में जाते हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस एक पाठ को हम बचपन में 3 दिनों में पूरा कर पाते थे, वो भी आधी अधूरी आज हम एक दिन में कम से कम 2-3 तो आराम से कर ही सकते हैं। बस आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे कठिन होता है। आप खुद को उपहार भी दे सकते हैं, जैसे अगर आपने एक टॉपिक या एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आप वीडियो गेम खेलेंगे या कहीं घूमने जाएंगे या दोस्तों से मिलने जाएंगे या आप अपनी मनपसंद पकवान खाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि इंसान का मन लालची होता है। बस आप इसे लालच दीजिए, आपका काम होता चला जाएगा। हम चलते हैं अब अपने आखिरी प्रश्न की तरफ और समझते हैं कि हमें पढ़ाई को एंजॉय करना क्यों ज़रूरी है। आप लोगों में से अधिकतर लोग बिल गेट्स सर को जानते ही होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। वे कहते हैं कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए खुशी चाहिए तो आप गाने सुनो, एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ, एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ, 1-2 महीना का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरे जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार करो। अगर आप अपने पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करके आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप अपने पढ़ाई को किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो आप उसमें कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिस काम में आपको मन ही नहीं लगता उसमें तरक्की क्या आप खाक करेंगे? जब आप अपने काम में तरक्की ही नहीं कर पाएंगे तो आपके काम करने या ना करने का कोई फ़ायदा नहीं, बस समय की बर्बादी है। आप बस अपने काम से प्यार करना शुरू करें, फिर देखिए सब कुछ कितना आसान लगने लगेगा। आप हमेशा खुश रहने लगेंगे, चाहे क्यों ना वो काम पढ़ाई ही हो। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपका कुछ भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।